आवाज आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड। कोई भी प्रोग्राम की अगर शुरुआत अच्छी हो तो उसका एंड अच्छा होता है, सही है? अगर शुरुआत अच्छी तो एंड अच्छा, मानते हैं? तो इतनी बेहतरीन शुरुआत करके मंटू सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या ये जोरदार है? क्या ये आपकी जिंदगी का बेस्ट है? थैंक यू। शायद जो लोग पहली बार आए सोचते रहेंगे इतने एक्साइटेड लोग, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे बाहर आना जाना लोग ना बोल रहे हैं, और इतने एक्साइटेड लोग यहाँ पे कैसे आ गए, है ना? तो इतने लोग एक्साइटेड लोग यहाँ पे इसके लिए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल रही है। तो क्या आप चाहते हैं आपकी भी जिंदगी बदले? चाहते हैं? क्या बात करेंगे? कितने लोग हैं जो पहली बार ये मौका देखने के लिए आए, फर्स्ट टाइम, पहली बार? आप पूरे आए हैं तो पूरा हाथ ऊपर करना ताकि आपके साथ बात कर पाओ। यस सर, पूछा नाम? प्रतीक जी। ओके, प्रतीक जी है यहाँ पे कोई? दीपक राव, आज सही मायने में जिंदगी का दीपक जल जाए, है ना? जबरदस्त। यहाँ पे कोई? आइस नाम? अल्पा मैम। ओके, अल्पा मैम है। और कोई? यस सर। श्लोक, किशोर जी है यहाँ पे, अल्पा मैम है यहाँ पे, दीपक जी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नया? यस सर, दूसरा? सत्यम पांचाल जी है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे? यस सर। शशिकांत सिंह जी। ओके, यशवंत जी। ओके, तो एक बार इनके जरिए मैं सारे लोगों से बात करूंगा, तो चाहूंगा एक बार नए आए हुए लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो दोस्तों, खाली बजाने के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ताली बजाने का सबसे पहला फायदा ये है कि ताली बजाएंगे तो रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि दिन में 300 तालियां होनी चाहिए। क्या हम 300 तालियां बजाते हैं? घर में बजा सकते हैं? नहीं, घर वाले बाहर निकाल देंगे, बाहर रोड पे रोड वाले अंदर डाल देंगे, सही है? जहाँ पे जॉब पे जाते हैं वहाँ पे बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। तो एक ही मौका है यहाँ पे मिला है, तो जब भी मौका मिले तो आज पूरा 300 तालियों का कोटा पूरा करके जाए, चलेगा? तालियां बजाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हार्ट की बीमारी नहीं होगी। कितने लोग चाहते हैं कि उनको कोई भी हार्ट की बीमारी ना हो? बाकी जाने हाथों देना तो वो तो तथास्तु बढ़ेगा। सही बात है, वेरी गुड। दूसरा फायदा ये होगा कि अभी शाम का वक्त है, बहुत सारे लोग शायद जॉब से आए रहेंगे, है ना, कुछ काम से आए रहेंगे, मस्त एसी की हवा चल रही है, तो हो सकता है झटके लग जाए। तो अगर वो सो जाएंगे तो इतना बेहतरीन मौका जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है वो रह ना जाए, इसके लिए जब भी मौका मिले ताली बजाएंगे। तो अगर बाजू में कोई सोया है तो उसकी नींद खुलेगी, और उसकी नींद खुली उसकी जिंदगी बदली, तो आपको थैंक यू बोलेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि थैंक यू सुनना जिंदगी भर की चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा फायदा है ताली बजाने का, अभी शाम का वक्त है ना, तो दीपक जी शाम के वक्त में क्या आता है? लक्ष्मी का टाइम है, बराबर है। और अगर हाथों में खुजली आए तो हम क्या बोलते हैं? पैसा आने वाला है। तो अभी खुजली आने के लिए तो कोई मैं लाया नहीं हूँ ऐसा आपके सबके हाथों पे दे दूं कि आपको खुजली आ जाए, है ना? तो एक चीज है जो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप जोर से ताली बजाएंगे तो हाथों में झंझनाहट होगी, खुजली जैसा होगा। और खुजली मतलब क्या? तो जिसके हाथों में सबसे ज्यादा खुजली उसके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा। इसमें से तो बच्चे भी अगर जो हाथी बीच में आए तो भी मरेगा नहीं, वो भी जलेगा नहीं। कितने पैसे चाहिए? कितना सा? जो हाथों में खुजली आने लगे वो चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं आता। तो सारे एकदम क्या बोलते हैं उसमें एक्साइटेड हो यहाँ पे बैठे, सही है?
और डोंबिवली है तो डोंबिवली में पास होता ही है, डोंबिवली पास है ना, सही है ना। तो अभी हम मौके की तरफ जाते हैं। ये मौका क्या है दोस्तों, आपको किसने बुलाया मुझे नहीं पता, क्या बोल के बुलाया वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि आप जिंदगी में कुछ तो चाहते हैं जो अभी तक आपके पास नहीं है, सही है। वो चाहते इसलिए आप यहाँ पे आए, बराबर ना दीपक जी, नहीं तो आते ही नहीं ना, कुछ तो चाहते हैं जिंदगी में। ऐसे ही मैं भी आया था एक बार, मुझे मेरे सगे छोटे भाई ने बुलाया, सगे छोटे भाई ने, और ये घटना है 8 साल पहले की, 8 दिन की नहीं है, 8 हफ्ते की नहीं है, 8 महीने की नहीं है, 8 साल पहले की ये घटना है। और तभी मुझे मेरे भाई ने बोला था की मराठीमध्ये सांगतो कारण की आपण मराठीमध्ये बोलतो तर त्याला चांगलं वाटेल ना। तो उसने मुझे बोला था की दादा आपण जे करतोय ते करून आयुष्यामध्ये कुठवर जाऊ शकतो। तो अभी तक ये जितना है अभी उतना ही जाएंगे ना, जो आज तक करते आए हैं वही अगर आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो आज तक मिला है। तो उसने मुझे पूछा था कि दादा आपल्याला घेतच होतं पाहिजे, आपल्याला खूप वेगळं काहीतरी पाहिजे, मी बोला बराबर है, कुछ अलग चाहिए था हमें। तो उसने मुझे बोला कि अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग एक बार करके देखते हैं। तो मैंने ठीक है बता क्या है, और तब से लेके आज तक मैं ये मौके में पैशनेटली काम कर रहा हूँ। आज भी उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिखाया होता तो आज मैं आपके सामने आपकी तालियां लेते हुए यहाँ पे खड़ा नहीं रहता, सही बात है। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी भी एंट्री और लोग ऐसे उनके लिए ताली बजाएं, चाहते हैं। तो आज जिन्होंने बुलाया है ना उनके लिए दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या मौका है मेरे पास, 1 घंटे में आपको ये समझाऊंगा। अभी ऑलमोस्ट 7:23 हुए, तो 1 घंटा में आपके साथ बात करूंगा ये मौका क्या है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है, और यही मौका आप देखेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। अभी वेरी गुड है ना। तो आपको यहाँ पे स्टेयरकेस दिख रहा है, आप ऑलरेडी स्टेयरकेस चढ़ के आए हैं। ये स्टेयरकेस मेरे साथ चढ़ना ये वर्चुअली है। अगर ये स्टेयरकेस चढ़ेंगे तो वहां पे एक दरवाजा है जो बंद है, बराबर है, अल्पा में बंद दरवाजा दिख रहा है, तो वो दरवाजा 1 घंटे के बाद खुल जाएगा, और वो दरवाजा जब खुलेगा तो उसके पीछे आपको वो चीज दिखाई देगी जो चीज की तलाश में आज आप यहाँ पे आए। तो क्या मेरे साथ यहाँ पे वो एक स्टेयर के चढ़ने के लिए तैयार है? तैयार है? वेरी गुड। तो क्या है ये, देखिए यहाँ पे हर कोई जिंदगी में कामयाब बनना चाहता है, सही है। ऐसा है कोई जिसको कामयाबी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैं भी जिंदगी में कामयाब बनना चाहता था, और हर किसी की कामयाबी की अलग अलग परिभाषा होती है। कोई बोलता है कि अच्छा जॉब मिल जाए तो कामयाबी है, किसी के लिए अच्छा दिखना कामयाबी है, किसी के लिए हेल्दी लाइफ है ना। मतलब आज हम देखो पूरी दुनिया आज बीमारी से ग्रस्त है, तो बीमारियों से मुक्त होना ये किसी के लिए कामयाबी है, और किसी के लिए कामयाबी है कि अपनी सिग्नेचर अगर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उसके लिए कामयाबी। तो हर किसी की कामयाबी की डेफिनेशन अलग अलग है। मेरे लिए मुझे मेरे भाई ने पूछा था कि दादा अपन स्वतःला कधी सक्सेसफुल मानू, तो मैंने बोला था वो 10 लाख 15 के भाड़े के घर में जो रह रहे वहां से निकल जाएंगे तो हम कामयाब बन जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। ऐसी आपकी भी शायद कामयाबी की अलग अलग परिभाषा होगी। और हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों से जब बात की तो कुछ नतीजे आए, और टॉप के जो 5 नंबर थे हमने उनको रैंकिंग देना चाहा। तो 5th नंबर पे जो था वो था जॉब सेटिस्फैक्शन, 4था नंबर पे था लिविंग हेल्दी, तीसरे नंबर पे था अच्छा दिखना, दूसरे नंबर पे था फेम, और सबसे ज्यादा 78% लोगों ने कामयाबी का मतलब बोला था वो था वेल्थ। अभी ये वेल्थ क्रिएशन क्या है, क्या होता है वेल्थ क्रिएशन म्हणजे काय माहिती नाही माहिती, नहीं माहिती सर, तुम्हाला माहिती वेल्थ क्रिएशन, अल्पा में वेल्थ क्रिएशन पता है? नहीं पता दीपक जी, कोई पता ही नहीं है तो जिंदगी में आएगा कहां से, सही है। ये वेल्थ क्रिएशन मतलब क्या, मुझे भी नहीं पता था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मैंने उनको बोल दिया वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, यहाँ पे सबके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा ना? नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, मेरे पास था बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा था, पॉकेट में थोड़ा बहुत पैसा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप कामयाब है? मैंने कहा नहीं पैसा तो है लेकिन कामयाब नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या, कामयाबी की सिंपल डेफिनेशन मुझे समझाई गई थी, वो ये थी कि क्या हम सारे लोग आम आदमी, और आम आदमी के बहुत सारे सपने होते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके सपने हैं? है वेरी गुड। क्या सपने होते हैं? एक अच्छा घर, जैसे मेरा था, खुद का घर होना चाहिए, घर हो गया तो घर के सामने खुद की गाड़ी है,
कोई बोलता है घर सर घर घर जाने दो, बच्चों का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, ये किसी का सपना हो सकता है। किसी का सपना ये हो सकता है कि इतने खूबसूरत दुनिया अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो उसको एक बार तो ढूंढ जाए। करते हैं देखो, करता है, लगता है तो, लेकिन पॉसिबल है? आज जो कर रहे हैं, आज जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो दुनिया घूमेंगे, दुनिया घुमाएगी हमसे, सही है। फिर किसी का ये भी सपना होता है कि आज अगर जिंदगी कर्ज के बोझ से दबी पड़ी है तो उससे बाहर निकलना। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे किसी के ऊपर कर्जा रहे, है ना, तो वो कर्ज से मुक्ति पाना, ये किसी का सपना हो सकता है। किसी का सपना ये हो सकता है कि रोज सुबह शाम जो गुड मॉर्निंग जिसको जाके बोलना पड़ता है उसको जिंदगी से बाहर निकाल देना, खुद का बॉस खुद बनना, ये किसी का सपना हो सकता है। किसी का सपना ये भी हो सकता है कि सोसाइटी से बहुत कुछ मिला, अभी देने का भी मौका है, सही बात है। तो ये सारे सपने अगर पूरे करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे तो है अपने पास, है ना, जेब में, लेकिन क्या वो पैसे से सपने पूरे होंगे? नहीं। तो अगर ये सारे सपने पूरे करने हैं वो भी एक जन्म में, तो हमें पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, सही है। और क्या आज हम जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे तो ये बहुत सारा पैसा आएगा? नहीं आएगा। मुझे एक चीज समझिए कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ वही काम करते रहूंगा तो ये सारे सपने पूरे नहीं होंगे। और ये सारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्यों नहीं होते? क्योंकि आज हम कर क्या रहे हैं? ग्रेजुएशन कर लिया, यही सिखाया गया कि सचिन पढ़ लिख, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, सही बात है। किसको किसको ये बोला गया? बोला गया अच्छा जॉब मिला, मिला नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? 8 घंटे के लिए खुद को भेज देते हैं, 15 से 40 हजार की इनकम है। अभी के 15 से 40 हजार में सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? और पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत को पूरा करना हमें और काम करना पड़ेगा। तो मान लो हमने 16 घंटा काम करना है, फिर 16 घंटा काम करेंगे तो इनकम डेफिनेटली बढ़ जाएगी, लेकिन क्या 25 से 60 हजार में गर्मी है, उन लोगों को गर्मी लग रही नहीं है। होते? 25 से 60 हजार में कोई तो है जो अपनी एडजस्टमेंट की जिंदगी जी सकता है। आज बॉम्बे में ऐसा बोलते हैं कि अगर 50 हजार की सैलरी है तो भी आदमी घर लेने के लिए नहीं सोचता, सही बात है। तो फिर क्या करेंगे? सपने तो है, पूरा करना है, निकले से नहीं हो गए तो चलो और काम कर लेते हैं। मान लो 24 घंटा काम कर लेते हैं और 24 घंटा काम करने के बाद इनकम आएगी तकरीबन 1 लाख के आसपास। अभी ये 1 लाख में शायद सपने पूरे होंगे, लेकिन वो पूरे हुए सपनों को एंजॉय करने के लिए आदमी जमीन पर रहना चाहिए। रोज का 24 घंटा काम करेंगे तो रहेंगे, 2-4 दिन काम करेंगे, फिर ऊपर वाला भला लेगा, नीचे इतना काम नहीं है, ऊपर आ जाओ काम, सही है। तो इतना काम हम रोज नहीं कर सकते और इसके लिए एक आम आदमी बोलता है, मैं भी यही सोचता था कि 24 घंटा ये दायरा है जिसके बाहर मैं जा नहीं सकता। यहाँ पे है कोई ऐसा जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं है? वक्त एक ऐसी चीज है जो ऊपर वाले ने सबको सेव दिया। ना अंबानी को 1 सेकंड ज्यादा है, ना हमें 1 सेकंड कम है, लेकिन फिर भी दीपक जी, उनकी लाइफ में तो दीपक जल गया, अपने को नाम नहीं दीपक, सही है ना। उनके पास भी 24 घंटा है, अपने पास भी 24 घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे में करोड़ों कमा लेते हैं और हम है कि अपना घर भी नहीं चला सकते। क्या ये आम आदमी की स्टोरी है कि नहीं है? तो ऐसा क्यों है? उनके पास वक्त कहां से आया? तो वो लोग 24 घंटे के दायरे में काम नहीं करते। वो लोग नहीं बोलते कि मेरे पास 24 ही घंटा है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उनके लिए वक्त को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनके लिए लाखों घंटों का काम होता है और जिसका नतीजा है कि उनके पास करोड़ों की इनकम आती है, सही है। अभी देखिए एक एग्जांपल, आप जहां पे भी काम करते रहेंगे, आप ज्यादा पैसा कमाते हैं कि आपका बॉस? बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों? उसके पास लोग काम करते हैं, इनकी लिए ताली होनी चाहिए। इसको ताली होनी चाहिए। इसको ताली होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं और हम जो होते हैं वो बॉस के लिए काम करते हैं। तो दुनिया में कामयाब कौन है? जो लोगों के साथ में काम करता है वो, या जो लोगों के लिए काम करता है वो? जो लोगों के साथ में काम करता है, सही है। जो लोगों के साथ में काम करता है वो बड़ा होता है, जिसका नतीजा ये है कि अंबानी जी के पास 5 लाख लोग हैं जो रोज के 8 घंटा काम करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनके लिए 40 लाख घंटों का काम एक दिन का हो रहा है, जिसकी वजह से आज वो एशिया में नंबर 1। एसी बंद कर दे, फिर एसी बंद करने में थोड़ी देर में आप बोलेंगे सर गर्मी हो रहा है। अच्छा, कोई यहाँ पे ये एसी बंद कर सकता है फ्रंट वाला?
चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे पैसे की गर्मी इतनी हो जाएगी ना, आप बोलेंगे अरे इसी को और बढ़ा और बढ़ा। तो वही यही तो होता है, कामयाब आदमी का फोकस एक जगह पे होना चाहिए। आदमी नाकामयाब इसीलिए होता है क्योंकि उसका फोकस एक जगह पे नहीं होता। कामयाब की तकलीफ से गुजरने के काम नहीं मिलती, ऐसे कुछ नहीं है। 1 घंटे में आप बाद में बोलेंगे अरे और बोलेंगे और बोलेंगे, है ना, इतनी गर्मी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, बोला कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, उनके पास करोड़ों का इनकम आ रहा है क्योंकि उनके पास लाखों घंटों का काम हो रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं होता। तो इसका मतलब एक चीज है कि कामयाब लोग हैं वो अकेले काम नहीं करते, वो लोगों के साथ में काम करते हैं। वो लोग एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उनको एक चीज पता है, अकेले काम करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। द पावर ऑफ मनी कम फ्रॉम पावर ऑफ मनी। अकेले की मेहनत से कामयाब नहीं हुआ जा सकता, कामयाब बनने के लिए लोगों के साथ में काम करना। तो ये लोग कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या उसके एग्जांपल है। देखो मुझे ऐसा लगता था कि कामयाब बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कामयाब बनने तो कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ता है। वेरी गुड। तो आप सारे लोग मेरे सोच जैसे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझा कि कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो वही काम को अलग तरीके से करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, कैसे करते हैं। मान लो ये वड़ा पाव वाला है, यहाँ पे हर कोई रहता है, उसके एरिया में वड़ा पाव वाला है। वो ज्यादा पैसा कमाता है कि जम्बो की वड़ा पाव, काम अलग है, वही काम है लेकिन काम करने का तरीका अलग है। ये एक जगह से पैसा कमाता है, ये कई सारी जगह से पैसा कमाता है, सही है। फिर ये देखिए अपने एरिया में रहता है एक चाय वाला है, सबके एरिया में वो ज्यादा पैसा कमाता है कि ये बोले क्यों, काम तो सेम ही है लेकिन काम करने का तरीका अलग है। ये अपने एरिया में नाई जो बाल काटता है वो ज्यादा पैसा कमाता है कि जावेद हबीब, काम अलग है। दोनों का काम एक ही है लेकिन काम करने का तरीका अलग है। फिर और एक ही अपने एरिया में रहता है ना, तो दिन भर किसी का इंतजार करता है कस्टमर का, और ये होता है कि जिसके दुकान पे लोग जाते हैं, अभी भी नीचे है ना बाटा नीचे, कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है, मतलब काम वही है, काम करने का तरीका अलग है। तो कितने लोग ये अलग तरीका जानने के लिए तैयार है? अरे वाले लोग। तो क्या तरीका है, मुझे जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती फूट गई। बोला मतलब आज तक जो कर रहा वही करके नहीं होगा, बट वही काम को अलग तरीके से करने से अगर जिंदगी में कामयाबी मिल सकती है तो मुझे समझना चाहिए। और वो तरीके को, ये जो पूरा मॉडल है, ये मॉडल को बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। अभी तकलीफ ये है कि क्या एक आम आदमी ये फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर सकता है? अभी देखिए एवले की अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे कितने लोग 5-10 लाख डालने के लिए ये सब उतना होता तो इधर क्या, सही है। मैं भी ऐसे ही था तो मेरे बात भी देखा, फिर मुझे एक समझा कि अगर सपोज मान लो दीपक जी 5-10 लाख का इंतजाम कर भी देंगे और आपका कोई दोस्त है वो बोलता है वो दीपक तेरी तो जिंदगी निकल पड़ी, अभी मुझे भी पता मैं भी येवले की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, मैं तुझे शेयरिंग देता हूँ, तो ये नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ येवले वाला ही लेगा। फ्रेंचाइजर होता है वही यहाँ पे कामयाब होता है, फ्रेंचाइजी कामयाब नहीं हो सकता। और ये मॉडल को बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। और सारी दुनिया जो आज कामयाब लोग हैं वो यही मॉडल पे चल रहा है। आप कोई भी एग्जांपल देखो, टाटा, बाटा, फिर उसके बाद में मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, ये सारे लोग यही काम कर रहे हैं ना। जोमेटो ये क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। एक जगह पे नहीं कई सारी जगह पे काम करते हैं। और हम लोग कितने लोग यहाँ पे जो जॉब करते हैं, जॉब सर कितनी जगह से पैसा आता है, एक ही जगह से। तो हम लोग कौन से वाली कैटेगरी वाले, ये वाले की ये वाले, ये वाले। अभी यहाँ पे एक जगह से पैसा आके आदमी कामयाब नहीं बनता, उसके लिए कई सारी जगह से पैसा आना चाहिए। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो कई सारी जगह से पैसा आएगा नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेंचाइजी मॉडल में दो प्रॉब्लम है, बड़ा इन्वेस्टमेंट और किसी को दे नहीं सकते, और इसके लिए ये मॉडल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके लिए और मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए एक जबरदस्त मॉडल है, जिसको बोला जाता है प्राइवेट मॉडल। इतनी लंबी तालियां अगर मिली हो तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी आना चाहिए। और वर्तमान गलती चाहिए तो तालियां बजाओ, गलती अपने आप आ जाएगी। प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल की खासियत ऐसी है कि यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप जिसको चाहे, जैसे येवले को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने चाहे जगह पे फैल सकता है, बाटा फैल सकता है, उसी तरीके से ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी में आपको भी फैलने का मौका मिलेगा। तो अच्छा है, तो जबरदस्त है, फैलने का मौका मिलता है। तो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। और ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी के बारे में सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, ये नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत,
ये बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री को एक प्रोफेशन करके माना जाएगा। इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट ने आज इसके लिए स्किल इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके तहत सितंबर 2016 को इसके लिए गाइडलाइंस लाया। इसका मतलब क्या है? आज गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। और क्यों सपोर्ट कर रही है? इंडिया में तो बहुत बड़े प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। सही है? रुक रही है पॉपुलेशन, कंट्रोल में आ रही है नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देने के लिए गवर्नमेंट के पास जॉब है? आज जॉब भी नहीं है। आज देखो बाहर मार्केट में हर साल 85 लाख स्टूडेंट है जो डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको देने के लिए जॉब नहीं है। आज भी मार्केट में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अच्छी डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। पूजा मैडम है हमारी, एमकॉम हो चुका है, अभी एमकॉम कर रही है सेकंड ईयर। आज ही एक इंटरव्यू के लिए जाके आई है। कितना सैलरी बताया मैडम? 8000 सैलरी बताया आफ्टर एमकॉम। ये आज हालत है मार्केट। सही है? तो आज मार्केट में जॉब भी नहीं है, तो फिर क्या करें? ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल इसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए बोलती है आत्मनिर्भर बनो, अपने अंदर जो स्किल है उसको बाहर लाओ, स्किल डेवलपमेंट करो। तो यहाँ भी वो प्रोग्राम किया जाता है। और इसके लिए देखिए आज मीडिया भी क्या बोल रहा है, लॉकडाउन में बाकी सारे इंडस्ट्री की मंदी आ चुकी थी, लेकिन ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे फास्टेस्ट यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है लोगों को। मतलब क्या, ये तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। और इतना ही नहीं, तो अभी शुलिनी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज लाए। मतलब क्या, इस जो भी ये डिग्री करेगा आफ्टर पीजी, उसको 75,000 का फी पे करके, 2 टर्म है मतलब 1.5 लाख का फी पे करेगा, तब जाके ये सिखाएंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम किया जाता है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी में कैसे काम। बोले ये तो बहुत अच्छा है, मुझे 1.5 लाख बिना डाले यहाँ पे मिल रहा है। तो अच्छा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? लोगों को जब पता नहीं जाता तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मला सगळं माहिती, मुझे सब पता। हाँ सगळं माहिती है ना, उनको सब पता होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई चीज को मला माहिती है ये करना और सही में वो चीज की जानकारी रखना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ना। कितने लोग यहाँ पे ऐश्वर्या राय को जानते हैं? बाकी लोग नहीं जानते। लेकिन आपको लगता है आपको जानते हैं, एक्चुअली ऐश्वर्या राय को जानते नहीं है, उसको सही में जानने वाला अभिषेक है। क्यों? वो जानते हैं इसलिए उसके साथ में रहता है ना। तो ये फर्क है जानने में और पता होने में। हमें पता है ऐश्वर्या के बारे में, जानते नहीं है। तो उसी तरीके से आज ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप क्या इसके बारे में जानकारी रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 8 साल पहले इसमें क्या देखा था वो आज मैं आपको बता के जाऊंगा। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार है? तो डायरेक्ट सेलिंग समझना है तो ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा, जो हमें पहले से पता है। तो क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में? कोई भी एक चीज है जो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है और हम कस्टमर उसको खरीदते हैं। सही है? दीपक जी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कौन से कंपनी का? वीवो। कितने में लिया? 18,000 में लिया। इन्होंने 18,000 में जो मोबाइल लिया वो कितने में बना रहेगा सर? 18,000 का मोबाइल क्या डिजिटल वाला है? पूरे 5,000। आज नीचे करो जरा, पिक्चर का चेहरा देखो। वो 18,000 में बनी हुई, 5,000 में बनी हुई चीज मैंने 18,000 देके ली। आपके पास पैसा हो जाता है नहीं? जो हासिल है उनके पास बहुत ज्यादा है। आपने भी ऐसे ही लिया है। इसी तरीके से आती है हमारी चीज, जो चीज 20 रुपए में बनती है हम तक आ जाते हैं 100 रुपया बन जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक मोबाइल लेने के लिए आप वीवो कंपनी तक गए डायरेक्टली नहीं, क्या कंपनी हमारे डोर पे आई सुबह सुबह 9 क्या मोबाइल चाहिए लेके आओ, ऐसा होता है? नहीं होता। तो फिर ये सामान अंदर आता कैसे है? ये आता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के जरिए। और ये जो सारे लोग हैं ये मार्केट में पैसा डाल के बैठे हैं, तो इनको 10-10% मुनाफा मिलना उनका अधिकार है। सही है? लेकिन ये जो लोग हैं नीचे के, कोई भी वीवो मार्केट में आए, आपको कैसे पता चला? आपका रिश्तेदार है वीवो वाला नहीं है ना? फिर कोई भी चीज मार्केट में आती है कैसे पता चलती है? एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन है? सेलिब्रिटी लोग, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय है ना, शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी। बहुत गरीब लोग हैं ना, पैसे की बहुत जरूरत है उनको। ऐसा है? अमिताभ बच्चन जी 76 उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना 24-25 साल वाला लड़का जिसको घर चलाने के लिए जॉब तक नहीं मिल रहा है। सही बात है? तो ये अमिताभ बच्चन जी, ये सारे सेलिब्रिटी लोग, इनको पैसा कौन दे रहा है? हम ही लोग दे रहे हैं ना। वो जब आते हैं और बोलते हैं पप्पू 5 हो गया, कुछ मीठा हो जाए, अब हम लोग देखते हैं और लेके जाते हैं। सही है? अभी ऐसा ना आती थी, बोलती थी मेरी खूबसूरती का राज है, यहाँ पे
सही में लक्ष्य लगाने से आदमी गोरा होता है? अगर लक्ष्य लगाने से आदमी गोरा होगा तो लक्ष्य इंडिया में मिलता नहीं, वेस्ट इंडीज में जाता पूरा, हमें ब्लैक में लेना पड़ता। इसका मतलब क्या है? वो लोग सच बोलते हैं, झूठ बोल के एडवर्टाइजिंग करते हैं और उसके बदले करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सही है? करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सर आपने कभी एडवर्टाइजिंग किया है? ये ना वो तुम्हें सर काय समजच नाही आपला। दीपक जी कभी एडवर्टाइजिंग किया नहीं? क्या कभी एडवर्टाइजिंग किया? कौन सा? हाँ अच्छा, वो कुछ उसका ऑनलाइन कर रही है तो कर रहे हैं, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं नहीं कर रहे। दीपक जी इतना झूठ तो कैसे दीपक जलेगा? झूठ बोलेंगे तो दीपक जलेगा नहीं, बुझेगा। आप कहाँ पे रहते हैं? उल्लासनगर में। अगर मैंने आपको पूछा कि उल्लासनगर में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? डॉक्टर आप वहाँ पे रहते हैं उल्लासनगर में, तो आपके एरिया में डॉक्टर है क्या? नाम नहीं पता, लेकिन डॉक्टर लेके जाएंगे तो लेके जाऊंगा। मतलब क्या है, हम हर एक चीज की एक अच्छा मूवी देखा तो उसको लोगों को बताते हैं, मूवी अच्छा देखा तो बताते हैं, अगर कोई डॉक्टर अच्छा लगा, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर चीज के बारे में क्या हम लोगों को बताते हैं, स्पेशली लेडीज लोग, है ना? अगर अभी सीजन गया खरीदारी का, दिवाली में बहुत कुछ खरीदा रहेगा, चुपचाप घर पे जाके रख दिया रहेगा, जब तक घर पे पहुंचे भी नहीं 10 साइलों को फोन करके बताएंगे नहीं तब तक कलेजे को ठंडा करने के लिए आया करते। सही बात है? अभी मान लो ये सारे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, सैराट मूवी कितने लोगों ने देखा? त्याचं काय झालं? आपलं काय झालं का? अपना कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो नागराज मंजुळे जिसको कोई जानता नहीं था वो 100 करोड़ का मालिक बन गया। अब ये नागराज मंजुळे में अगर सही में ताकत होती तो इससे पहले ही नागराज मंजुळे जी करोड़पति होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं थे, तो उनको करोड़पति बनाया किसने? हम लोगों ने मिलके। तो अगर हम लोग किसी और को करोड़पति बना सकते हैं और वही ताकत अगर हम खुद के लिए इस्तेमाल करें तो क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते? रामायण कितने लोग बताए? रामायण बताए, उसमें हनुमान जी थे जिनको उनकी ताकत का एहसास ही नहीं था, वो भूल गए थे जब सीता माता को खोजना था। सही है? तो उनको कोई तो था जिन्होंने उनके अंदर की जो ताकत थी उसकी पहचान करा के दी, वो जाम्बुवन था। सही है? तो आज आपको जिन्होंने भी बुलाया है ना, वो आज में आपकी जिंदगी का जाम्बुवन है जो आपके अंदर की ताकत को पहचानने के लिए आपको दिया। तो अपनी ताकत को पहचानो कि मैं अगर नागराज मंजुळे को करोड़पति बना सकता हूँ तो अपने नाम पे आगे करोड़पति क्यों नहीं लगा सकता? कितने लोग हैं यहाँ पे अपने नाम पे आगे करोड़पति लगेगा तो मजा आएगा। तथास्तु। बाकीचे हात नाही वर केले तथास्तु। हमें खुद को अगर बदलना है तो बोलना चाहिए। देखो जब तक बच्चा होता नहीं, माँ खाना देती है नहीं देती ना, तो आज अगर चिल्लाएंगे हाँ ये मुझे बनना है तो ऊपर वाला देखेगा बोलेगा रो रहा है दे होगा ना? तो जब भी मौका मिला हाथ ऊपर करेंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये लोग हैं जो करोड़पति बनते हैं, वो लोग झूठ बोल के करोड़पति बनते हैं, लेकिन वही काम है दीपक जो आप आज तक कर रहे हैं। आज से अगर काम करने का तरीका बदला तो यहाँ पे जो करोड़पति लोग ये बनते हैं, उन लोगों को निकाल दिया जाता है और यहाँ पे जो कस्टमर था, जिसको क्या बोलते हैं? कस्टमर म्हणजे काय? कस्टमर आणि शेवटी मर, है ना? तो यहाँ पे आपको कस्टमर नहीं बोलते हुए यहाँ पे आपको बनाया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ये फायदा होगा इन सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। और आज से अमिताभ बच्चन आज से आप जो प्रमोशन करेंगे, जैसे वो लोग करोड़ रुपया कमाते हैं वही पैसा आज से बाद हमारे जेब में आएगा। तो क्या आप चाहते हैं? बोले ये जबरदस्त है, मतलब जो काम आज तक कर रहा हूँ फोकट में कर रहा था, आज के बाद पैसा मिलेगा। देखो दीपक जी का चेहरा ना, अगर सोचने से ये हाल है तो जस्ट इमेजिन करो जब सही में जेब भरेगी तो कैसे लगेगा? मजा आएगा। तो करना क्या है यहाँ पे? क्या डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है? यस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। क्यों बिजनेस है? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। मैन्युफैक्चरर होता है, बायर होता है, सेलर होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हवा से पैसा नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं मला माहिती बाहर खूप कंपन्या आल्या, क्या कंपनी आई 5 लाख रुपए दे 2 साल में डबल करके दूं, और वो जो डबल के चक्कर में जो गया जो था वो भी चला गया।
है ना। तो ऐसा डबल टिबल करके कुछ नहीं होता। बिना मेहनत किए कहाँ पे भी पैसा नहीं मिलता। जहाँ पे मेहनत है वहीं पे काम करेंगे तो डेफिनेटली अपनी तकदीर बदल सकती है। तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करने के बाद में इनकम आता है। तो मैंने देखा कि ये प्रॉपर बिजनेस है, जिस तरीके से बिजनेस होता है वही यहाँ पे है। लेकिन अभी सवाल ये है, जितने लोग दोबारा इधर हाथ उठाएंगे जॉब वाले सर आपका नाम जरा दोबारा बताएंगे। जॉब करते हैं बोलिए ना। शक्ति वर्मा। अरे वाह, शक्ति वर्मा जी, आप मुझे बताइए जॉब करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि बिजनेस से? बिजनेस है तो फिर आपको पैसा नहीं चाहिए ज्यादा, तो फिर आप जॉब कैसे करें? मजबूरी है। जॉब करना ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अपने पास कोई सपोर्ट नहीं, ना कोई लाइन नहीं। सपोर्ट किस चीज का? पैसे से लेके है ना। तो जरा एक बार शक्ति जी के लिए जोरदार जॉब से ज्यादा वैसे बिजनेस में ही हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग जॉब कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस चालू करना है। तो उसके लिए पढ़ा नहीं है ना। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? अगर करोड़ों डालेंगे तो लाखों में इनकम आता है, लाख डालेंगे तो हजारों में इनकम आता है, हजारों में कोई बिजनेस चालू नहीं होता। सही बात है शक्ति जी। तो यहाँ पे आज आपको जिन्होंने भी बुलाया, ये मौका आपके लिए बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस करने का मौका मिलने वाला है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट करके अगर बिजनेस करने का मौका मिलने वाला है तो कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, वेरी गुड। कुछ लोग आधा करने के लिए तैयार हैं, आधा नहीं आए तो पूरा ऊपर करना करेंगे, है ना। तो बिजनेस के लिए तैयार है, बोला जबरदस्त है। जीरो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी चीज है यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि ऑफिस शॉप फैक्ट्री की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन कितना है? नीचे किसी ने पूछा ऊपर आते हुए देखो कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है? नहीं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाता तो पहला सवाल वो आता है क्वालिफिकेशन कितना है, तो ही बुलाया जाता है। सही है। तो यहाँ पे आपको बिना क्वालिफिकेशन पूछे अगर लाया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे बिना क्वालिफिकेशन के भी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे मिनिमम अकाउंटिंग है, लो एग्जिट बैरियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शक्ति जी, आप जॉब करते हैं ना, तो जॉब में हम कितना पैसा कमाएंगे ये आप डिसाइड करते हैं कि आपका मालिक? सर मालिक। और आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिलता रहेगा। फिर वो अपना हैसियत देख के देखता नहीं कितना काम करेंगे। अपनी हैसियत क्या है वो कोई और डिसाइड करता है। अगर आपको आपकी हैसियत खुद डिसाइड करने का मौका मिले उससे करें अच्छा लगेगा। ये वो मौका है जहाँ पे आपको कोई भी डेस्टिनेशन आप कितना करना है आप डिसाइड करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अच्छी लगी थी वो था कि आपको काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये देखा तो मैं एचएसबीसी में जॉब कर रहा था। मतलब एचएसबीसी में जॉब करना ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, उनके सिस्टर कंसर्न में जॉब कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एचएसबीसी में जॉब मतलब बहुत कुछ मिल गया। लेकिन फिर समझ में आ गया कि एचएसबीसी में बड़े कंपनी में काम करके सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। वही अगर एक ऐसी कंपनी के साथ काम करो जहाँ पे सक्सेसफुल बनने का मौका मिलेगा तो वो कंपनी के साथ काम करना चाहिए। और यहाँ पे आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम धंधा संभाल के, अगर कोई लेडीज है तो घर संभाल के, अगर कोई स्टूडेंट है तो आपका एजुकेशन करते करते ये मौके में काम कर सकते हैं। क्या अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। बोले तो जबरदस्त है, सॉलिड है, तो ये करना चाहिए। फिर ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के लिए दुनिया के दिग्गज लोग क्या बोलते हैं, इनको जानते हैं सबके भाई? कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी ना, ये गार्डा सर्कल के उधर रहते ना। गार्डा के उधर रहते नहीं है, ये यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इनकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर खुद चलाते हैं तो अच्छी रहेगी। फिर ये इंसान ये जानते हैं, देखो ये जानते हैं धारा में रहते हैं ना। नहीं वो नहीं है बिल गेट्स। कई सालों तक दुनिया का सबसे अमीर इंसान। और इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर जो आपने बनाया है वो अगर किस कारणवश अगर जीरो हो जाता है तो आप दूसरा कौन सा रास्ता है जो आप चुनेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था मैं चुनूंगा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजी। हमने देखा मुझे समझ में आ गया कि कामयाब लोग ये इंडस्ट्री को अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब मैं मेरे दोस्त के पास गया, मेरे रिश्तेदार के पास गया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी को पूछने को चला गया तो वो लोग बोलते हैं कि चलता नहीं, ये होता नहीं है, फंस जाएगा, डूब जाएगा। फिर मैंने देखा ढंग से उनकी जिंदगी तो वो भी नहीं चल रही।
अगर उनकी जिंदगी खुद की जो नहीं चला पा रहा है उसका अगर सुनेंगे, जो खुद खड्डे में है उसका सुनेंगे तो हम किधर जाएंगे? खड्डे। तो कितने लोग खड्डे में जाते हैं? आणि मराठीमध्ये असं बोलतात ना, बाजूवाला आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. नाही असं नाही म्हणत. मग काय बोलतात? तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. तो अगर आप ही आपके जीवन के रचनाकार हैं तो आपकी जिंदगी में कामयाब बनने का डिसीजन किसने लेना चाहिए? बाजू वाले ने? बाजू वाले ने? नहीं, मम्मी डैडी ने? हस्बैंड वाइफ ने? नहीं, यहाँ पे मेरे पिताजी बैठे हैं. जब मैंने और मेरे भाई ने ये बिजनेस देखा था ना, तो जाके उनको भी नहीं पूछा. क्योंकि मुझे हमें एक चीज पता थी कि वो रिक्शा चलाते तो उनको रिक्शा के बारे में सब पता है, लेकिन अगर उनको बिजनेस के बारे में पूछने को जाऊंगा तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे. और हमें एक चीज पता थी कि यहाँ पे अगर काम करूंगा, एक दिन कामयाब बनूंगा, तो आपके फैमिली को अच्छा लगेगा. तो उस चीज के लिए पूछना जाना अच्छा है कि उनके सपने क्या है, उनको पूरा करने के लिए काम करना अच्छा है. सपने के लिए तो मैंने और मेरे भाई ने डिसीजन लिया, उनको पूछेंगे नहीं, क्योंकि मीच आहे माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. इसके ऊपर हमारा भरोसा था. यहाँ पे कितने लोगों का भरोसा है? तो अभी जिन्होंने भी बुलाया उनको लास्ट में ये मत बोलना, विचार को पूछता हूँ, है ना, किंतु परंतु जंतु ये सब निकाल देना. जिंदगी में कामयाब बनना है तो अनकंडीशनल काम करना पड़ता है. और रतन टाटा जी में कुछ लोग बोलते हैं आगे बंद करो खाने निकल, विचार करून सांगतो, है ना. तो रतन टाटा जी हमेशा बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता. डिसीजन लेने के बाद आप क्या करते हो वो डिसाइड करता है कि आपका डिसीजन सही है या गलत. सही है. बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए. तो एक बार आज डिसीजन ले लेना कि मुझे जिंदगी में कामयाब बनना है, मैं ये करूंगा और यही वो रास्ता है जहां से कामयाबी मिलेगी. और यहाँ पे कामयाब बनाने के लिए आज आपको जिन्होंने लाया है वो और उनकी पूरी टीम आपको यहाँ पे मदद करने के लिए तैयार है. डायरेक्ट सेलिंग में, प्राइवेट फ्रेंचाइजी में करियर बन सकता है, अच्छी जिंदगी मिल सकती है, लेकिन कंपनी कौन सी चुनने का. क्योंकि आज मार्केट में चूना लगाने वाले इतने हैं कि चुनना कैसे समझ में नहीं आता. सही है. तो चूना लगाने से अगर बचना है तो फिर मैं गया था ऐसे इंसान कामयाब लोगों के पास, क्योंकि अगर कामयाब लोगों का सुनेंगे तो कामयाब बनेंगे. बराबर है. तो ऐसे एक इंसान है जिन्होंने एक बुक लिखा है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है. ये बहुत बड़े ऑथर है. ही इज अ बिग शॉट इन्वेस्टर और बहुत बड़ा नाम है इनका. डोनाल्ड ट्रम्प जी के ये इन्वेस्टर पार्टनर है रियल एस्टेट में. तो इतनी बड़ी हस्ती है जो आज ये मौके के बारे में बोलती है कि 21वीं सदी का ये बिजनेस है. क्यों बोला जाता है 21वीं सदी का बिजनेस? देखिए एक जमाना था जब हम सोचते थे कि पैसा लगा के पैसा बनाया जाता है. सही है. लेकिन आज देखो अमेज़न, उनकी कितने ऑफिसेज है? कोई ऑफिस है? कोई ऑफिस नहीं है. ओयो, ओयो होटल, उनके होटल्स हैं. बिना होटल के बहुत बड़ी चेन बन गई. ओला, उबेर, टैक्सी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी, उनके पास खुद की टैक्सी है नहीं है. इसका मतलब क्या बिना पैसा लगाए अगर बिजनेस करना है तो 21वीं सदी में पॉसिबल है. और उसमें का ये एक मॉडल है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग और प्राइवेट फ्रेंचाइजी. तो ये कंपनी की चीज अगर अच्छी तो वो कंपनी अच्छी. सबसे पहली चीज है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो आपके सामने ऐसे जबरदस्त ब्रांड प्रेजेंट कर रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में तहलका मचा चुके हैं. वो ब्रांड्स हैं एलिमेंट्स वेलनेस, आनंद, आहार, डोसा, एलिमेंट मला माहिती आहे. काय माहिती आहे? ते डब्बे असतात ना, लहान डब्बे. तेरा दिमाग डब्बा है. तो डब्बे से बाहर निकलना पड़ेगा. जैसे वो जीनी भी होता है ना, जीनी, तो जब तक वो डब्बे में है तो कुछ कर सकता है नहीं, लेकिन जब वो डब्बे से बाहर आएगा तो चिराग से जब बाहर आता है तो सब कुछ कर सकता है ना. वैसे ही है. आज एक बार अपना दिमाग का जो ढक्कन है उसको खोल दो, ये क्या है इसको समझ लो और फिर पता चलेगा कि ये जीनी अपनी भी जिंदगी बदल सकता है. यार सब जबरदस्त है. तो क्या है ये ब्रांड? ये बनाए किसने? ये ब्रांड ऐसे लोगों ने बनाए जिनको ऑलरेडी गूगल में नाम जाता है. ये आप मुझे बताइए, अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों के साथ में रहेंगे तो कामयाब बनेंगे. सही बात है. ये ऐसे लोग हैं जिनको गूगल में नाम आता है तो ये लोग कामयाब है कि नहीं है? ये डॉक्टर डीबी नारायण है जिनको 45 साल का आयुर्वेदा का तजुर्बा है. इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है. एक ऐसा इंसान है जिनके नाम पे 20 से ज्यादा पेटेंट है. 20 पेटेंट है. एक पेटेंट लेने के लिए जन्म चला जाता है, लेकिन 20 से ज्यादा पेटेंट है. कुछ लोग रहेंगे ऐसे कि मैं तो इनको नहीं जानता हूं, तो मैं बोलता हूं यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान इनको जानता है. डाबर का हाजमोला पता है? डाबर का च्यवनप्राश पता है? जिन्होंने बनाया ये वही इंसान है. अभी आप मुझे बताइए
अगर ये जब जॉब में थे, डाबर के लिए काम करते थे, तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स अगर इन्होंने बनाए हैं तो आज खुद के बिजनेस में है, तो प्रोडक्ट अच्छे ही रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। तो ये जबरदस्त है। फिर इनको जानते हैं किसी कॉन्टर कौन सा होता है, कौन सा लगाते हैं, फेयर एंड लवली यूज करते हैं। तो जिन्होंने मार्केट में लाया ये वही इंसान है जिन्होंने कौन सा फेयर एंड लवली को बढ़ाया। तो अगर ये इतने प्रोडक्ट्स को बड़ा कर सकते हैं जॉब में, तो अगर खुद के लिए काम करेंगे तो अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जबरदस्त, इसका प्रूफ है कि ये एलिमेंट ब्रांड को 2019 का ये एलिमेंट ब्रांड का क्यों मिला ये अवार्ड, क्योंकि ये हमारे जो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट है ये सारे के सारे प्रोडक्ट ये आयुष मंत्रालय, क्या है ये आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धि होम्योपैथ, ये वो मंत्रालय है जो सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनको सर्टिफिकेट देने का काम करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। और ये दो तरीके के सर्टिफिकेट देते हैं, पहला होता है स्टैंडर्ड, मतलब आपने बनाया प्रोडक्ट आप इंडिया में किधर भी चल सकता है, और दूसरा होता है प्रीमियम मार्क, जिसका मतलब है कि आपने बनाया प्रोडक्ट आप दुनिया में किधर भी इसको चला सकते हैं। और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है उनको आयुष का स्टैंडर्ड नहीं तो प्रीमियम मार्क मिला। प्रीमियम तो क्या प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ये कंपनी। यहाँ पे कोई जिसको कभी खांसी नहीं होता, खांसी जुकाम नहीं होता, होता है सबको, तो उसके लिए एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक तरीके से आपकी खांसी को सुलाने का काम करेगा। फिर ये हमारा बिलो 37 अगर बुखार आता है तो बुखार में हम जाते हैं और कोसी या कॉम्बिफ्लेम लेके आते हैं, सही है। वो कॉम्बिफ्लेम के पीछे का भी पढ़ना लिखा हुआ है कि अगर इसका एक्स्ट्रा डोज हो जाएगा तो किडनी पे वो हार्ट पे साइड इफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी हम लेते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। ये नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करेगा। फिर ये हमारा नोवेल्ना कैप्सूल, नोवेल्ना जेल, अगर बॉडी के अंदर का पेन है नोवेल्ना कैप्सूल ले सकते हैं, अगर बाहर का पेन है नोवेल्ना जेल लगाएंगे तो आपका पेन चला जाएगा। चंपी तेल है जिससे मालिश करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे घर पे मम्मी है जो उनके लिए प्रोडक्ट यूज होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर ये हमारा अगला प्रोडक्ट है वेलाट। वेलाट क्या करता है, यहाँ पे हर किसी के पास हार्ट है, दिल है ना, भले टूटा हुआ ही रहेगा, उसको जोड़ तो नहीं सकते, फेविकॉल है बाहर फेविक्विक है, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होने देगा, एकदम जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ ना हो तो साल में 3 से 4 महीने इस्तेमाल करो, आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखने का काम करेगा। फिर ये लीवोगेन है, सिरप और कैप्सूल दोनों फॉर्म में है, लीवर को रीजनरेट करने का काम करेगा। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे तो उनको पीटने से अच्छा ये लीवोगेन देना चालू करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं देखता हूं बहुत सारे लोग खाने के लिए पीटता है, बेचारा खा के जितना मिलेगा नहीं उससे तो मार खा के चला गया, तो इससे अच्छा ये देना चालू करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर ये हमारा अगला प्रोडक्ट इम्यूनिटी, अगर किसी को भी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन नहीं हो रहा है ठीक से, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इतना ही नहीं तो पाइल्स के ऊपर भी ये दो प्रोडक्ट से बेहतरीन रिजल्ट दिए, इम्यूनिटी और लीवोगेन अगर साथ में देंगे डेली टॉक तो पाइल्स का प्रॉब्लम भी निकल सकता है, अमेजिंग रिजल्ट है। फिर ये एंटी एलर्जी और ब्लड प्यूरिफायर, ये हमारे खून को साफ करने का काम करेगा। एलर्जी अगर कोई है तो एलर्जी को निकालने का काम करेगा। डेली टॉक घर को हम दिन में 2-3 बार साफ करते हैं ना, ये हमारे बॉडी को अंदर से नैला साफ करने का काम करेगा। फिर ये उसी चीज में छोटा सा क्रीम लेकिन बहुत बड़े-बड़े काम करता है। जला कटा तो उसके ऊपर तो चलेगा ही, लेकिन अगर डायबिटीज की किसी को उंगली होती है तो वो भरती नहीं है तो उसको गैंग्रीन होता है, उंगली काटना, हाथ काटना, पैर काटना, आपको पता रहेगा ना। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनको देंगे तो आपको वो कटने से गैंग्रीन से हम बचा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट है फिलिंग, लिक्विड फिलिंग, और ये कैप्सूल है आयरन की डिफिशियंसी, खून की कमी को ये पूरा करने वाला प्रोडक्ट है। फिर ये हमारा यूरिन फ्लश, एकदम जबरदस्त रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। उनको स्टोन डिटेक्ट हुए थे पिछले जुलाई में 4 mm और 5 mm का, और कल्याण हॉस्पिटल में उनको बोला गया था कि 50,000 से लेकर 1.5 लाख का खर्चा लगेगा। उन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, दोनों भी स्टोन यूरिन से मेल्ट होके विदाउट ऑपरेशन बाहर, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, एकदम जबरदस्त। अगला प्रोडक्ट है साइक्लोवा वुमेन कैमरा, लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आज इंडिया में 95% वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत पेनफुल होना, इरेगुलर होना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, कम होना, व्हाइट डिस्चार्ज या बालों का झड़ना, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर हार्मोन्स का इम्बैलेंस उसके ऊपर काम करेगा। फिर ये साइक्लोवा है जो पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम के ऊपर आपको राहत दिलाने का काम करेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है जिनको शादी के सालों साल बच्चा नहीं था, लेडीज को प्रॉब्लम की वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से उनके घर में बच्चे का बच्चा है। अमेजिंग प्रोडक्ट। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट मैच एक्टिव, स्पेशली जेंट्स के लिए है, दिन भर एनर्जी देने का काम करेगा, थकान नहीं महसूस होगी, और अगर किसी का स्पर्म काउंट नहीं है ज्यादा, मतलब चाहिए जितना, तो ये स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने का काम करता है। फिर ये हमारा अगला प्रोडक्ट है थायराइड, थायराइड को जबरदस्त रिजल्ट है। अगेन ये पूजा मैडम है जिनको पिछले 3 महीना पहले थायराइड का
बाउंड्री से ज्यादा था, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया 3 महीने में नॉर्मल रिपोर्ट है, एकदम जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट देगा प्रोडक्ट। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो ये रेडी है, फिर ये फाइट स्ट्रेस है, टेंशन को रिलीव करने वाला फॉर्मूला जो आपकी स्ट्रेस की सोल्यूशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ये नेटशियम है, अगर किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से अगर घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द है तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। मेरे पिताजी को कुछ महीना पहले तकलीफ था, हम सेकंड फ्लोर पे रहते तो चढ़ने उतरने के लिए तकलीफ होता था, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, गाय के शुद्ध दूध से बनाया गया कैप्सूल, एकदम जबरदस्त। फिर ये हमारा आयुश्वास, अगर किसी को सांस लेने के लिए तकलीफ है, अस्थमा दमा वाले पेशेंट को देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी कोरोना के पीरियड में हमने ऐसे लोगों को दिया था जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वजह से फिर ये हमारा प्रोटीन पाउडर है जो आपको बेस सोया पी तीनों का कॉम्बिनेशन ब्राह्मी और आंवला के साथ में मिलेगा। एक में ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रोटीन को 60% से ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, अमेजिंग है। फिर ये उसके बाद में वेट मैनेजमेंट फार्मूला, अगर किसी को वजन कम करना है तो ये वजन कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारा उसी के ऊपर काम करने वाला नया प्रोडक्ट है फिट एंड स्लिम है। ये इसका रिजल्ट खुद हमारे कंपनी के एमडी है जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, जिनका 6 महीने में 40 किलो वजन कम, प्रवीण चंद्रन सर, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमारे एंटीवायरस है, आज हम मार्केट में जा रहे हैं, सारे जगह पे एक चीज है जिससे लोग डर रहे हैं, वो है वायरस, सही है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, जो दिख भी नहीं रहा है उससे इंसान डर रहा है। अगर ये लेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करेगा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास प्रकाश मध्यानी सर है, यहाँ पे डोंबिवली में केडीएमसी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे जॉब करते हैं, उनके हॉस्पिटल का 85% स्टाफ करीब आलका मौसी भी है हमारे पास, वहाँ पे काम करते हैं, तो 85% स्टाफ है जो वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, लेकिन हमारे प्रकाश सर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, एक बार भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया। बीमारी के ऊपर काम करेगा ये, अगर कोई पैरालिसिस है उसके ऊपर ये रिजल्ट देगा, किडनी प्रॉब्लम है किसी को उसके ऊपर भी रिजल्ट देगा। आप कोई भी बीमारी बोलो, ये बीमारी को ठीक करने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जड़ पे काम करता है, ये हमारे बॉडी की जो जड़ है सेल्स उसके ऊपर जाके काम करता है। दूसरी हमने इसको हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड का हमें इसका सर्टिफिकेशन मिला है। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट है कवच ब्रश। कवच ब्रश पता है ना? क्यों लेते हैं? इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया उन्होंने बिजनेस में खुद का एक प्रोडक्ट बनाया तो अच्छा रहेगा, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, कवच है। इस्तेमाल को हमारे पास ऐसे रिजल्ट है कि जो च्यवनप्राश यूज करते थे, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उन्होंने च्यवनप्राश को हाथ तक नहीं लगाया, बोलते ये जबरदस्त टेस्ट भी बहुत अच्छा है और अच्छे क्वालिटी का केसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर यार बच्चे से लेके 6 महीने से बच्चे से लेके हर एक इंसान को जरूरत है न्यूट्रीलाइफ, और हमारे ये सारे बच्चे न्यूट्रीलाइफ वाले बच्चे हैं जो न्यूट्रीलाइफ इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको न्यूट्रीलाइफ से रिजल्ट मिला है उनकी फैमिलीज में, घर में, आजू-बाजू में? देखिए आपके आजू-बाजू में कितने लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है। मैं खुद इसका टेस्टिमोनियल हूं, 1.5 महीने में 7 किलो वजन बढ़ गया। पूजा मैडम ने जिनका 2 महीने में 6 किलो वजन बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, अगर आपके हड्डियों में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो वो उसको पूरा कर देता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा। जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिर इसमें क्या क्या है? इसमें विटामिन ई की बहुत वैल्यू है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, विटामिन सी है, डी3 है, जिंक है, नियासिनामाइड, फ्लोराइड, पोटेशियम, डाइट्री फाइबर, सब कुछ है जो हमें चाहिए और हमें पता तक नहीं। ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। और एफएसएसआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैगी को कुछ साल पहले बैन किया था, पता है ना? बहुत घर में बच्चों को पीटा गया था मैगी नहीं खाई, तो जिन्होंने मैगी को बैन किया था उन्होंने ही हमारे प्रोडक्ट का अप्रूवल दिया। मतलब प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, है ना? तो ऐसे दमदार के प्रोडक्ट के साथ में अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी दमदार होगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, घर में अगर आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं तो उनको देना चाहिए, लेडीज के लिए स्पेशली एंटी एजिंग का काम करने वाला फार्मूला है। और इसमें जो ग्रैन्यूल्स है वो अगर फेस पैक में लगाएंगे तो एक कैप्सूल में 3 फेस पैक बनते हैं, बाहर के खर्चे से एकदम सस्ते में होगा और वड़ा पाव से भी कम कीमत में। अगर एक वक्त का खाना रिप्लेस हो रहा है, खाना खाने को वक्त नहीं मिल रहा है, तो ये वो एक वक्त के खाने को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जबरदस्त। ये डायबर है, अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल रखने का एकदम पेटेंटेड फार्मूला है, लंदन के डॉक्टर है उन्होंने बनाया, और एक लहसुन से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। लहसुन के अंदर जो एलिसिन एसिड होता है उससे ये बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है। साथ में अगर ये लेंगे बोले बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। और अभी एक लेटेस्ट इसके साथ साथ हमें डेली यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी जो मैंने बताया ये सारे प्रोडक्ट है, हमारी जरूरत है, घर में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या हम अपनी फैमिली को
डॉक्टर के पास जाने से बचा सकते हैं, उनको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट के साथ में मैं हेल्दी हूँ, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी हेल्दी रह सकते हैं। करते हैं किससे, कौन सी पेस्ट लगा दें? कोलगेट। कितना पैसा आया आज तक? पैसा आया गया, सही है। कोलगेट लगाने से पैसा गया, लेकिन यहाँ पे आपको ये 4 प्रकार की पेस्ट है, फिर टूथब्रश भी है। ये जो हर्बल पेस्ट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर किसी को मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़े दर्द हो रहा है, झंझनाहट है, तो ये उसके लिए रिप्लेसमेंट है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर हमारे पास कुछ सोप्स है, नॉर्मल सोप्स है, फिर ये कुछ लग्जरी सोप्स है, शैम्पूज है जिसमें कंडीशनर डाला गया है, और फिर ये स्मार्ट वगैरह है। यहाँ पे कितने ऐसे लेडीज है जिनको बाल झड़ने का कुछ ना कुछ इशू है ना? ये एक बार इस्तेमाल करो, आप एकदम हाथ ऊपर करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबको होता ही है। तकलीफ वो तब है जब झड़ने के बाद बाल दोबारा ना आए। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बालों की हेल्थ को, बालों में न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अगर किसी को बाल नहीं है तो मेरे पास ऐसे रिजल्ट है, 22 की एज में भी बाल आया है और 54 के एज में भी बाल आया है बिकॉज़ ऑफ दिस। देखो फेयरनेस क्रीम है, पाउडर है। अगर आप पॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये अल्कोहल पाउडर इस्तेमाल करो। पॉन्ड से भी कम कीमत में, उससे भी अच्छा फ्रेग्रेंस देने वाला ये आपको पाउडर मिलेगा, तो जबरदस्त है। फिर ये अंडर आई जेल है, शेविंग जेल है। घर में फर्श साफ करना है तो उसके लिए क्लीनर है, टॉयलेट साफ करना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, हर चीज के लिए अपने पास प्रोडक्ट है। और घर में अगर चाय भी पीना है तो उसके पास हमारे पास चाय पत्ती है। अभी आप मुझे बताइए, सारे प्रोडक्ट आप मार्केट से लेते हैं? लेते हैं। पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो मैंने क्या बोला था, कामयाब लोग अलग काम करते हैं, नहीं वही काम है, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है। मैंने जब देखा, मुझे पता चला बाहर से जो मैं ब्रांड्स ले रहा हूँ वो मेरे घर से पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन यही अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ से पैसा आने का कार्यक्रम होगा। तो कितने लोग चाहते हैं उनके घर में पैसा है? तो नहीं, जबरदस्त है। तो क्या करना है, यहाँ पे ये जो सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए, ये प्रोडक्ट एकदम बेहतरीन रिजल्ट है। इतने सारे रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, हमारे टीम के आए हुए रिजल्ट है। कौन ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है? डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। साथ में एग्रो के भी कुछ प्रोडक्ट है, जो आपका अगर खेती है हो रही है तो उसको नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आपका प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करेगा। फिर अभी हमारे पास एक जबरदस्त ऐसा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, जहां से हम हमारे दिल में जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और वो सपनों के लिए पूरा करने के लिए आ रहा है हमारे पास आपको। अगर किसी को कुकिंग सीखना है तो ये संजू कपूर जी से सीख सकते हैं। क्रिकेट सीखना है, अफजल जी सिखाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग हैं जो यहाँ पे आपको सिखाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, तो सीखने के बाद आपको यहाँ पे 10,000 से ज्यादा कोर्सेज है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलने का काम है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त है। तो प्रोडक्ट एकदम, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूज होने वाले हैं। तो अगर ये यूज होने वाले प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने का मौका मिलेगा तो जबरदस्त है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा है। हमारे पास 250 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं। शक्ति जी, यहाँ पे 6000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फ्री में फॉरेन घूम गए। लाखों कस्टमर है जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कंपनी के साथ बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि कंपनी ने पूरे इंडिया में आपके लिए 600 से भी ज्यादा शॉपिस का नेटवर्क बनाया है। जिसका नतीजा ये है, मैं रहता हूँ डोंबिवली में, लेकिन ये बिजनेस पुणे, शेगाव, मनमाड, तमिलनाडु, रत्नागिरी, अमरावती, मलकापूर, कोल्हापुर, नाशिक, मुंबई, गोवा, सांगली, सातारा, खेड, इतने सारे जगह पे कर सकते हैं। पूरे जबरदस्त यहाँ पे कभी ऐसा बिजनेस है, बिजनेस कोई शॉप लगे हैं, बिजनेस वाला कोई है? अरे वाह, 2-3 लोग, वेरी गुड। मैम आपका क्या बिजनेस है? हाँ, पार्लर है। कहाँ पे रहते हैं आप? कल्याण में। यहाँ पे कितने सारे लेडीज है जो पार्लर में जाते हैं? हाँ, करो ना, तो क्या प्रॉब्लम है? जाती है, इसलिए तो उनका शॉप। अभी आप मुझे बताइए, वो कल्याण में रहते हैं, मान लो आपकी पहचान हो गई, तो क्या मैम आपको कल्याण के बाहर से लोग आते हैं आपके यहाँ पे? नहीं आते, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो उसको ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होता है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो। बाहर के बिजनेस में ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस है, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है। आप पूरे इंडिया में इसको बिजनेस को फैला सकते हैं। और ये एमआईडीसी के साथ आप इंडिया के बाहर भी ये बिजनेस को लेके जा सकते हैं। इसका मतलब क्या? लोकल से रह के वोकल, एकदम जबरदस्त। कहीं पे भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सुपर बिजनेस है। फिर ये बिजनेस कैसे करना मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो जॉब करने वाले को बिजनेस कैसे करना पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको एक एजुकेशन सिस्टम है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज और सेल्फ डेवलपमेंट सिखाने का काम करेगी।
मैनेजमेंट एकदम जबरदस्त है, तगड़ी मैनेजमेंट है, लीडर से जो आप बाद में मिलेंगे। ये मैनेजमेंट को 21 साल का तजुर्बा है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है और इनका विजन ऐसा है कि आज हम इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन 2025 तक हमें दुनिया में नंबर 1 जाना है। और ये मैनेजमेंट आज इंडिया में नंबर 1 है और इनका विजन ऐसा है कि 2025 में दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो ये मैनेजमेंट के साथ आज काम करेंगे तो फायदा नहीं 2025 के बाद। आज कितने लोग मानते हैं आज काम करेंगे तो फायदा? तो आज जब भी आपको ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इमीडिएट शुरुआत करना, ताकि जब ये मैनेजमेंट हम लोग दुनिया में नंबर 1 बनेंगे तो हम लोग हमारे खानदान में तो नंबर 1 बन सकते हैं। कितने लोग अच्छे होगा खानदान में नंबर 1 बनना? तथा कुछ लोग आगे उनको आधा बनने को अच्छा लगेगा कि ये मैनेजमेंट जबरदस्त है। अभी करना क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सर सगळं समजलं, आता काय करायचं ते सांगा ना, क्या करना है? तो यहाँ पे आपको सिंपल काम करना है। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए यहाँ पे, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट्स के कस्टमर है जहाँ पे आप एमआरपी पे सामान लेते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ करना है दुकान बदलना है। यहाँ से आपको 10,000 से लेके 25,000 50,000 जितने भी आपकी कैपेसिटी है वो हिसाब से लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर पहले बोला था बिना इन्वेस्टमेंट के, अगले बोले 10,000 25,000। ये 10,000 25,000 वो खर्चा है जो आपको करना ही है। कल से ब्रश करना बंद करेंगे, साबुन लेना बंद करेंगे, तेल लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, तो ये सारा सामान का खर्चा होने ही वाला है। क्या उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? आज तक बोला कोलगेट में मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, ये भगाने का कोलगेट वाला सही है ना। लेकिन यहाँ से अगर वही सिर्फ दुकान बदलते हैं तो यहाँ से आपको इनकम कमाने का मौका मिलता है। तो कितने लोग हैं दुकान बदलने के लिए तैयार है? मैं बोला जबरदस्त, दुकान बदलने के लिए अपना रिश्तेदार थोड़ी है, दुकान बदलने में ऐतराज क्या? अगर मेरा घर बदल सकता है दुकान बदलने से तो दुकान बदलना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी बदल सकती है दुकान बदलने से तो क्या दुकान बदलना चाहिए? मैंने बस यही सोचा था, हाँ दुकान बदलना चाहिए। और ये दुकान बदलने से क्या होगा है, किस तरीके का प्रॉफिट आता है? सबसे पहला आपको प्रॉफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, जो 10 से लेके 40% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। आज हम डीमार्ट में, बिग बाजार में क्यों जा रहे हैं? डिस्काउंट के लिए ही ना। तो यहाँ से जिंदगी भर डिस्काउंट मिलने वाला है और घर पे भी अगर ये प्रोडक्ट आते हैं, मुझे डीमार्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। फिर यहाँ से बड़ा पैसा कैसे आएगा? शक्ति जी, जॉब में कितनी बार सैलरी मिलती है? एक बार मिलती है, 2 बार मिलेगी तो मजा आएगा, 3 बार मिलेगी तो और मजा, और 4 बार मिलेगी तो मजा ही मजा बोलते हैं, मजा ही मजा। तो यहाँ पे आपको मजा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे महीने में एक बार नहीं तो हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में 4 बार इनकम कमाने का मौका मिलेगा। देखो वो पहले वाला स्लाइड, लेफ्ट वाले राइट वाले, एक जगह पे काम करना और एक जगह पे काम करना, सही बात है। तो अगर कामयाब बनना है तो ज्यादा जगह से काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको शक्ति जी, अगर आपको भी बड़ा बनना है और आपको भी फैल के काम करना है, तो ये बिजनेस जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, तो आपको अगर ये बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए। तो आपको जिंदगी के मुझे खास लोग बताइए जिनके साथ में आपको बिजनेस को बढ़ाने को अच्छा लगेगा। मुझे नाम बताइए, 4 कोई भी नाम आपके एकदम नजदीक वाले जिनके साथ आप बिजनेस पार्टनर लेना उनको पसंद करेंगे। 4 नाम। जैसे जो मेरा करीबी फ्रेंड है, हाँ नाम बताइए, नाम उनका। अरुण जी, और अमित, राहुल, अजय, अमित, अरुण, राहुल, अजय। आगे फटाफट 4 इनके लिए जोरदार तालियां उनको। आपके पास 4 लोग होते हैं ना, होते। एक बार मुझे आदमी मिला, होते सर 4 लोग, मैं डर गया, कुछ बोला नहीं, शांति से रहा। तो उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोला ये जीते से अगर 4 नहीं कल मान ये टपक इसको कौन लेके जाएगा? अगर जीते जी 4 नहीं मिल सकते, मरने वाले डेड बॉडी को भी उठाने वाले 4 मिलते हैं, पकड़ने वाला मिलता है, 25 भेजने वाले मिलते हैं, तो जिंदगी में करोड़पति बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए 4 लोग क्यों नहीं मिलेंगे? तो मान लो आप सारे लोग जो भी पहली बार है, दीपक यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ले लो, आप यहाँ पे आते हैं, ये आपके 3 दोस्त हैं, उनके दोस्तों को ढूंढने को नहीं जाएगा, अपने दोस्त है ना। तो अमर अकबर एंथनी मान लो यहाँ पे आते हैं और ये लोग उनके घर में लगने वाला सामान लेते हैं। 10,000 का सामान अमर ने ले लिया और अकबर और एंथनी ने 5,000 का सामान ले लिया। तो शक्ति जी आपको कंपनी बोलती है कि आज तक फ्री में बहुत कुछ बोला, कभी पैसा नहीं आया, अभी यहाँ से आपको सत्यजीत जी इनकम आने का मौका मिलेगा। यहाँ पे 10,000 का मैचिंग करके आपको कंपनी देती है 12 तक का 1,200 रुपया हफ्ते का। अच्छा है, अगर 1,200 रुपया हफ्ते का आता है, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम करते करते, तो ये 1,200 को बढ़ाया भी तो जा सकता है।
कैसे बढ़ेगा? मान लो अभी आपको इनकम आया शक्ति जी, तो क्या आपके चार दोस्त चुप बैठेंगे? बोलेंगे अजय बता क्या किया, अजय बता क्या किया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मान लो आपको आज किसने बुलाया, आपको बुलाया किसने? अरुण जी ने बुलाया। अभी देखो अरुण जी किधर है, देखो अरुण जी है भी, लेकिन फिर भी कितना अच्छा बिजनेस है। अरुण जी जिन्होंने लाया उन्होंने यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे काम कौन कर रहा है सर? आप काम कर रहे हैं, वेरी गुड। वो बोलते मैं देखेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? वो बोल रहे सर आप दिखाने का काम कर रहे हैं मौका, अब मैं देखने का काम कर रहा हूँ जिससे जिंदगी बदलेगी, तो दोनों काम कर रहे हैं। आपका काम आसान है कि ये काम आसान है? मैं जो कर रहा हूँ वो काम आसान है कि आपका काम आसान है? वहाँ पे बैठ के देखना अभी वो आसान है। तो आपको ये आसान वाला काम करना है। देखो डिफिकल्ट काम हम लोग करते हैं, आसान वाला आपको बोलते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अरुण जी ने आपको यहाँ पे बिठाया वैसे ही ये चार दोस्तों को अभी जाके बोलना नहीं है, यहाँ पे लाके बिठाना है। कोई तो आएगा यहाँ पे काम करेगा और आपके घर में पैसा है। फिर क्या होगा, अमर अवतार अकबर अंदर ही ये भी काम करेंगे, इनके घर में 1200 रुपया आएगा और साथ ही साथ आपके वजह से ये पूरा बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी आपको बोलती है 44,000 भी मैचिंग करेगी और आपको इनकम आएगा 5,280 रुपये। बोले ये तो सुपर है, जबरदस्त है। फिर ऐसे ही करते करते टीम बढ़ेगी, 1 लाख का मैचिंग हुआ तो 12,000 आएगा। कम ज्यादा हुआ, अगर 1.5 लाख यहाँ पे होता है, टीम एक बनाती है 1.5 लाख, दूसरी टीम बनाती है 1,75, तो कम कौन सा? 1.5 लाख। तो कंपनी आपको बोलती है 1.5 लाख का बैलेंस मिलेगा तो 18,000 आपको आएगा और जो बचा हुआ 25,000 है वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड। मैंने कहा अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड मतलब अभी अगले हफ्ते भी लोग ब्रश करेंगे ना कि नहीं करेंगे? करेंगे तो उनको अगले हफ्ते भी लगेगा। तो अगले हफ्ते में नया बिजनेस होता है 225 का और 290 का, तो पहले वाला 25 इसमें ऐड होके होता है 250 का मैचिंग करके कंपनी आपको देती है 30,000 रुपीस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताइए शक्ति से अगर 30,000 रुपया हफ्ते का आना चालू हो जाएगा तो जॉब पे जाना पड़ेगा? नहीं सर। कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है 30,000 हफ्ते का आएगा? बदल सकती है। मैंने अजून पण बोला है काय पण बोला, हाथ नहीं उचलना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, मैंने ऐसा सुना था एक बुक है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको हाथ खोल के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका हाथ का पोस्चर क्लोज है तो आपको मिलने वाली चीज नहीं मिलेगी। सर हाथ बोल सकते हैं? अरे जबरदस्त सर, तो यहाँ पे तो बच रहा है 40,000 को अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड। तो मैंने कहा अगले हफ्ते के लिए मतलब अगर अगले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो बोले अगले हफ्ते के लिए, मतलब वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो बोले अगले हफ्ते के लिए, मतलब कितने हफ्ते? तो बोले दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, शक्ति जी पूरे जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक काम करो आपका पैसा नहीं। मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। फिर मैंने उनको पूछा था सर इतनी कंपनियां बंद हो गई वो क्यों बंद गिरती है? तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था, बाहर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऊपर आता है उसको 25%, नीचे आता है उसको 3%, ऊपर आता है वो करोड़पति, नीचे आता है वो मेहनती। आपने भी देखा रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोलती है कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, आपका इस तरीके से मैचिंग आपको पैसा मिलता है और जब आपको 20-20 लाख का मैचिंग होता है तो आपको मिलना चाहिए 12% के हिसाब से 240। लेकिन कंपनी बोलती है जो ऊपर में बैठे हैं उनको हम पूरा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये बिजनेस में ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनका महीने का 4-4 से 5-5 करोड़ का मैचिंग हो रहा है। अगर उनको पूरा दे देंगे तो नीचे वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। तो कंपनी बोलती है जो ऊपर आया है उसको सीलिंग लगेगा, वो मैक्सिमम कमा सकता है। अभी हफ्ते का 2,10,000 तो महीने का कितना? 8,40,000। ये दिमाग में जाएगा? नहीं जाता। तो बहुत सारे लोग इधर से गायब हो जाते हैं, काय पीटता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, क्यों? क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीए कंप्लीट कर रहा था, पिताजी ऑटो चला रहे थे। मैंने बोला था सर तीनों का मिला के महीने का 2,10,000 नहीं होता, आप बोलते हफ्ते का 2,10,000 कैसे पॉसिबल होगा? तो उन्होंने मुझे बोला था सर आपको कितना हजम हो रहा है? मैंने कहा 21,000 की आएगी जो भी जिंदगी में मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी बदल सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला 21,000 के लिए शुरुआत करना, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम करने के बाद 21,000 से ज्यादा इनकम आना चालू हो गया और आज ये जिंदगी एक अच्छी तरीके से 180 डिग्री में बदल गई। देखा है, बहुत अच्छा है। कितने लोग हैं यहाँ पे अगर 21,000 पे आएगा तो जिंदगी बदलेगी। तो 21,000 के लिए चालू करना, 21,000 एक दिन आपके अकाउंट में 2,10,000 हफ्ते का लेके आए। फिर यहाँ पे आपको इनकम मिलेगा। आपने जिनको लाया ना उनको मदद करने के लिए, आपने 4 दोस्तों को लाया ना यहाँ पे, बोले ना
वो 4 दोस्तों को मदद करने के लिए कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है, राइट इनकम देती है, जो महीने का इनकम है और लॉयल्टी बोनस देती है। अभी शक्ति जी ये महीने में एक बार मतलब साल में कितनी बार? 12 बार। सारे लोग एकदम स्कूल गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे कहते हैं ना, तो वो कम पैसे कमाने की स्कीम है। अगर ज्यादा पैसे कमाना है तो यहाँ पे हमारी कंपनी बोलती है जो महीना है वो जनवरी फरवरी नहीं होगा, हर 4 हफ्ते में महीना बदलेगा, मतलब साल में 12 बार नहीं, साल में 13 बार बोनस मिलेगी। कितनी मिलेगी? बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली आने पे बोनस होता है तो दिवाली मनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हर महीने में अगर इनकम आएगा, बोनस आएगा, तो दिवाली हर महीने में मना सकते हैं कि नहीं? कितने लोगों को हर महीने में दिवाली मनाने को मजा आएगा? बता तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये डायमंड की रॉयल्टी भी मिलेगी। कौन सी ऐसी कंपनी है जो ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए पैसा देती है? तो कंपनी का नाम है कंपनी में सर्टिफिकेशन देखिए, कंपनी एकदम लीगल है, ISO 9001 2015। आपको एक्चुअली इसके लिए खड़ा किया, बैठ के आपके पैरों में दर्द था, है ना? आपकी फिकर है हमें, तो यहाँ पे आपको ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, कंपनी PPP मेंबर है, FTSE की मेंबर इतने हैं, तो FTSE के चेयरमैन हमारे फंक्शन में आए थे। और इतना ही नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, पहली बार कोई सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे हमारे फंक्शन में आके गया था। डायरेक्ट सिटी के फंक्शन में हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आए थे, जिनका ये वीडियो है आप YouTube पे मिल जाएगा आपको। 27 में 2018 को हमारे फंक्शन में आए थे। 60,000 से ज्यादा लोगों का हमने फंक्शन किया था कर्नाटक स्पोर्ट्स क्लब में पनवेल, तो वहां पे आए थे। और आज आप जिन्होंने भी आपको बुलाया है वो आज आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया है। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट आएगा। बाहर लोगों को बोलते हैं टोपी लगाने बिजनेस है, ये टोपी लगाने का धंधा होता तो ये स्टैम्प वहां पे आता क्या? नहीं आता। ये क्या है स्टैम्प? है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का। वैसे ही देखिए मेरे नाम का है, आपको भी जिन्होंने लाया वहां पे एक एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद आपके भी नाम का इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल बोल के आपके नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मार्केट में काम करने में मजा आएगा। तो बोलना टोपी लगाने का गवर्नमेंट है हमारे साथ में, मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी लास्ट में 2 मिनट बात करूंगा दोस्तों, ये 2 मिनट मेरे साथ में रहना। अभी तक कुछ सुना नहीं सुना, हंसी मजाक क्या चलेगा, लेकिन ये 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? यहाँ पे कोई दोबारा एक बार जॉब करने वाले? जॉब करने आप ही जॉब करते हैं? अभी सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके घर में जो इनकम आ रहा है वो क्यों आ रहा है? जॉब करने मतलब क्या? हम हैं और हमारा जॉब है, सही है? ये 2 चीजें हैं करके हमारे घर में इनकम आ रहा है। कल ये दोनों में से एक भी नहीं रहा तो घर में कितना पैसा है? 0। और कल हम या हमारा जॉब दोनों भी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तो अगर कोई गारंटी नहीं है तो अगर हम ये दुनिया में ना रहे तो क्या हमारी फैमिली को जो खर्चा लग रहा है वो बंद हो जाएगा? खर्चा बंद होगा? खर्चा तो चालू रहेगा। तो अगर आप हम ना रहने की वजह से अगर इनकम बंद होता है तो आपकी फैमिली को जो खर्चा लगने वाला है वो खर्चा पूरा करने के लिए ऐसा कौन है रिश्तेदार, ऐसा कौन है गवर्नमेंट, ऐसा कौन सा जॉब है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप ना होने के बावजूद भी आपके फैमिली को वो खर्चा देने का काम करेगा? कोई नहीं है। किसी के पास? अगर किसी के पास है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आप ना होते हुए आपकी फैमिली की केयर करे, तो आज आपको जिन्होंने भी बुलाया उनका हाथ कस के पकड़ना और 3 साल 4 साल उनके साथ में मेहनत करना। उसके बाद में आप दुनिया में रहे ना रहे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी माय लाइफस्टाइल आपके घर में पैसा लाने का काम हमको किसी ने बुलाया है। वैसे ही हमारे साथ एक शख्स थे दत्ताराम बकालकर जी, जो मीरा रोड में रहते थे, उनको बिजनेस सिखाया गया था 14 अगस्त 2013 को। जब ये आए थे ऐसा नहीं था इनके पास कुछ काम धंधा नहीं था, इनका खुद का जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, कमा रहे थे। एक जॉब वाले से अच्छा पैसा कमा रहे थे क्योंकि खुद का बिजनेस था। और उनके दोस्त ने उनको बुलाया और देखने के बाद उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद एक्साइटमेंट वो छुपा नहीं पाए और घर में जाके वाइफ को बोल दिया।
एकदम मस्त आहे, आता सांग तुझी स्वप्न काय पूर्ण करणार. और जैसे ही उन्होंने वाइफ को बोल दिया, वाइफ ने बोला गप्पा सगाई करायची है ना, क्योंकि हर वाइफ को लगता है अपना हस्बैंड इसको कोई भी फंसा सकता है ना. और हर हस्बैंड को ऐसा लगता है जगामध्ये कुठली बावळ बायको असेल तर ती मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप रिस्क ले लो मैं क्यों बोलूं, है ना. तो ऐसा लगता है, तो वैसे ही उनकी वाइफ ने उनको बोल दिया असं काही करू नका, आपलं चांगलं चालू आहे, क्यों 10-25 हजार का खर्चा कर रहे हैं. अभी वाइफ ने ये देखा था क्या? आपने देखा ना. तो आप अभी ये माहौल के बिना घर पे जाके अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो घर वालों को समझ में आएगा नहीं आएगा. और दीपक जी अगर उनको समझाएंगे तो आपको बोलेंगे हाँ कर एकदम जबरदस्त है, नहीं वो बोलेंगे मत कर. तो पूछना किसको है? जो आज आपको लेके आया है. जो भी सवाल है उनको पूछना और आज के शुरुआत करके जाना. तो इन्होंने ना बोल दिया, लेकिन दोस्त वो अच्छा था, दोस्त ने छोड़ा नहीं, बोला नहीं अगर मैं आया हूँ तो मैं तुझे ये बिजनेस में कामयाब बन के ही छोड़ूंगा. तो उन्होंने उसका जबरदस्ती करके इसे ले लिया. और फिर एक दिन ऐसा आया, देखो जब हम दुनिया में आने वाले थे 9 महीना पहले सबको पता था ना आने वाला है, 9 महीना पहले नहीं, आपको नहीं पता था, बाकी दुनिया को पता है ना. 9 महीना पहले सबको पता रहता है ये आने वाला है आने वाला है. लेकिन जब हम दुनिया से जाएंगे तो 9 सेकंड पहले भी किसी को पता रहेगा नहीं पता रहेगा. और वो दिन कब आएगा ये किसी को पता है नहीं, किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता था. लेकिन उनके जिंदगी में वो दिन आने से पहले उन्होंने 2 दोस्तों को ये बिजनेस में लाया, भूरी सर आमले सर. उनकी जिंदगी में 350 लोगों की टीम बन गई और वो दिन आया 2 अगस्त 2015. उन्होंने दोस्तों के साथ में काम किया, कुछ लोग हाँ बोले कुछ लोग ना बोले, 350 लोगों की टीम बन गई. और फिर वो दिन आया 2 अगस्त 2015. सुबह 6:30-7 बजे होंगे, डोरबेल बजी, दरवाजा खुला तो बाहर दूध वाला था. उन्होंने दूध का बैग लिया और वाइफ को बोले चाय बनाने. अल्पा मैम चाय बनाने के लिए कितना समय लगता है? 5-10 मिनट मैक्सिमम. जस्ट इमेजिन करना वो लेडी जाती है और चाय बना के जब वापस आती है तो जिनके लिए वो चाय लाई है वो जमीन पे पड़े हुए थे. जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला मैसिव हार्ट अटैक की वजह से अभी वो दुनिया में नहीं. जस्ट इमेजिन करना वो लेडी पे क्या गुजरी होगी. घर पे एक लड़का है जो कॉलेज जाता था, कोई आया रहेगा रिश्तेदार, सब ये बोल के गए कि वही नहीं टेंशन लो नका, लेकिन ये बोलने से कुछ होता नहीं. देखो सत्य, जब भी सच बोलूंगा तो ये बेल बजेगी. उन्होंने एक्चुअली बंद किया लेकिन फिर भी बजेगी, है ना. तो 350 लोगों की टीम बन गई और वो दुनिया से चले गए. और यहाँ पे जो जगह खाली हो गई थी, आपको क्या लगता है उनकी वाइफ उनका जो बिजनेस था वो कर पाएंगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का? वो नहीं कर पाई. लेकिन ये जो 350 लोग हैं ये पकड़कर सब दुनिया से चले गए, तो क्या ये ब्रश करना बंद करेंगे? नहीं. नहाना बंद करेंगे? नहीं. सोप साबुन इस्तेमाल करना बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे. ये लोग कर ही रहे थे. और कंपनी ने क्या किया, कंपनी बहुत नेक दिल है. कंपनी ने उनका जो नॉमिनी लिया था, उनके नॉमिनी का नाम था प्रियांजलि रत्नाराम, पकड़कर पूरा का पूरा बिजनेस उनके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया. और ये लेडी जिनको घर कैसे चलाओ वो टेंशन था, लेकिन आज ये हालत है कि 350 लोगों की टीम बढ़ बढ़ के आज 4000 से ज्यादा की बन गई है. और जब दत्ताराम मकालकर जी दुनिया में चले गए थे तो ZTC लेवल पे थे, मतलब उनका बिजनेस जो 15 लाख का मैचिंग, मतलब 30 लाख का जो बिजनेस था आज वो बिजनेस 4 करोड़ से ज्यादा का बन गया है. आदमी जाने के बाद भी उनकी फैमिली को किसी के सामने अगर इतना इनकम आता है तो हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी. तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली किसी के सामने हाथ ना फैलाए? चाहते हैं? सही में? तो आज जिन्होंने भी आपको बुलाया है ना, उनको बिना सवाल किए होणार का, चालणार का, पैसे नाही, वेळ नाही, ये बिना कुछ बोले आज क्या इमीडिएट शुरुआत करना, ताकि आपकी फैमिली किसी के आगे पैर ना फैलाए. क्योंकि जिंदगी में कामयाब बनना है तो एक डिसीजन लेना पड़ता है. और 1 मिनट में कोई आदमी कामयाब नहीं बनता, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपको कामयाब बना सकता है. तो आइए साथ में मिलकर बड़ा करते हैं.